नमस्कार फ्रेंड्स, माउंटेन टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुरभि संचिता। आज मैं आप सबों के साथ बिहार के ग्रेट फेस्टिवल छठ को शेयर करने जा रही हूं। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह महापर्व मनाया जाता है, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से मनाते हैं। इस व्रत में ठेकुआ महाप्रसाद होता है, जो गेहूं के आटे और गुड़ की बनी मिठाई होती है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता था, परंतु अब इसे भारत के सारे राज्यों में छोटे या बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी रह रहे इंडियंस इसे पूरे उत्साह के साथ वहीं पे मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिहारियों का यह सबसे बड़ा पर्व है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि छठ बिहारियों की संस्कृति है। बिहार में यह महापर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। इसमें फर्स्ट डे नहाए खाए होता है, सेकंड डे खरना होता है, जिसमें चावल, दूध और गुड़ की बनी खीर, रसियाव और घी लगी रोटियां महाप्रसाद होती हैं। फिर थर्ड डे यानी कि षष्ठी तिथि को मुख्य रूप से छठ कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन छठी मैया यानी षष्ठी देवी को प्रथम अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन ठेकुआ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जितना पॉसिबल हो सबको लेकर दोपहर के बाद छठ मैया का डाला तैयार किया जाता है। फिर सारे लोग छठ घाट पे जाते हैं। वहाँ व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य देव की डूबने का वेट करते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ घाट नदी, तालाब या कहीं भी पानी वाले प्लेस के किनारे होता है। नदी या तालाब नहीं होने पे लोग घरों में टब में पानी भरकर या फिर घर के आगे गड्ढे बनाकर उसमें पानी भरकर उसमें खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। लोग उस रात रात्रि जागरण करते हैं, धार्मिक कथाएं सुनते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। फिर फोर्थ डे यानी कि सप्तमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में छठ मैया का डाला सजाकर लोग पुनः घाट पे आते हैं और वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ठेकुआ को रखकर दीपक जलाकर गन्ने से सजाकर कोसी भरते हैं। फिर कमर तक पानी में व्रती खड़े होकर सूर्य देव के उदित होकर दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। यह एक ऐसी पूजा है जिसमें कोई पंडित पुजारी नहीं होता है। देवता प्रत्यक्ष हैं, जिसमें डूबते और उगते सूर्य को पूजते हैं, जिसमें व्रती जाति समुदाय से परे हैं। ओनली फोक सॉन्ग गाए जाते हैं। पकवान भी घर में ही बनते हैं, जिसमें घाट पर कोई ऊंच नीच नहीं होता। प्रसाद भी अमीर गरीब सभी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। यह सामाजिक सौहार्द, सद्भाव, शांति, समृद्धि और सादगी का महापर्व है। इस व्रत में 36 घंटे तक बिना कुछ खाए और बिना पानी के रहते हैं। अर्थात इस व्रत के नियम इतने कठिन हैं कि इसे महाव्रत या महापर्व कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ माँ सूर्य देव की बहन है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें ही साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है।
जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इसी कारण बिहार में शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है तथा बच्चे का छठी मनाया जाता है और बच्चे के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद छठ माता से लिया जाता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। दुनिया कहती है कि जिसका उदय हुआ है उसका डूबना निश्चित है, लेकिन छठ महापर्व सिखाता है कि जो डूबता है उसका उदय भी निश्चित है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्लेसेस की छठ पूजा को दिखाया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।